नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के एक विशेष कार्यक्रम वर्तमान में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। वर्तमान की जब हम चिंता करते हैं तो भविष्य की भी चिंता उसके साथ जुड़ी होती है और आज की कड़ी में हम वर्तमान कार्यक्रम के दौरान शिक्षा की वर्तमान हालात के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड के प्रांतीय उपाध्यक्ष रामानुग्रह सिंह जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। अभी आपने एक स्कूली व्यवस्था को या फिर शिक्षा के तमाम स्थितियों को जानने के लिए, समझने के लिए आपने सर्वे किया और ज्ञान विज्ञान समिति के द्वारा स्कूल की भूल नाम से आपका सर्वे रिपोर्ट भी आया है जी। तो अभी आप शिक्षा व्यवस्था को किस रूप में देख रहे हैं? सबसे पहले जो कोरोना के बाद की जो स्थिति हुई और कोरोना में बहुत सारे विद्यालय मर्ज हो गए जी, बच्चे विद्यालय से दूर हो गए जी, ऑनलाइन शिक्षा की बात हुई तो बहुत सारे बच्चों के पास तो स्मार्टफोन नहीं था जी, उनके पास कनेक्शन नहीं था, कोई बैटरी की समस्या थी, तो उससे 84% बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं पा पाए जी। कोरोना के बाद जब विद्यालय खुला जी, तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर गांव में इस विद्यालय की बात थी, लेकिन बहुत सारे विद्यालय को दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया गया जी। और मर्ज करने के बाद जो छोटे बच्चे थे, जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे थे, बच्चियां थी जी, और वो बहुत ही गरीब तबके के लोग थे। उनके माता पिता अपना काम करके जीवन बसर करते हैं, वैसे बच्चे को 2 किलोमीटर दूर स्कूल जाना बहुत मुश्किल हुआ और वो विद्यालय छोड़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जब स्कूलों का सर्वे कर रहे थे, यानी शिक्षा व्यवस्था का जब आप मुआयना कर रहे थे, तो क्या सिर्फ सरकार द्वारा संचालित स्कूलों का सर्वे किया आपने? नहीं, हमने दोनों विद्यालय का, कुछ निजी विद्यालय का भी सर्वेक्षण किया गया जी, और सरकारी विद्यालय को अधिकांश तौर पर लिया गया। अब आपसे सवाल यहाँ यह है कि एक निजी व्यक्ति से ज्यादा मजबूत सरकार होती है जी जी, लेकिन वास्तविकता यह देखी जाती है कि सरकार द्वारा संचालित स्कूल बहुत ही कमजोर और जर्जर अवस्था में देखने को मिलती है। संरचना के आधार पर नहीं, जी जी, उसकी गुणवत्ता के आधार पर। और निजी विद्यालय संरचना के आधार पर भी और अपने बिल्डिंग के आधार पर भी चमकते हुए नजर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा जो ढांचा बनाया गया जी, उसके रख रखाव के लिए विद्यालय में, हर विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति है जी, और विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से ही उस विद्यालय का रख रखाव और विकास कार्य देखे जाते हैं जी। लेकिन विद्यालय प्रबंधन समिति केवल कागजों पर है। उसके लिए प्रति वर्ष उनका प्रशिक्षण होता है, उन्मुखीकरण होता है जी। वो आज तक समिति के गठन के बाद आज तक वो हुआ नहीं। और वो सरकारी विद्यालय को सरकार का विद्यालय समझते हैं, समुदाय उसको अपना विद्यालय नहीं समझते हैं, ये लोगों में धारणा है। और निजी विद्यालय जो चमकते हैं उसके पीछे जो रीजन है कि बच्चों से एक मोटी रकम ली जाती है विकास फंड के नाम पर, शिक्षण शुल्क के नाम पर, और वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। जी, वहाँ
जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, उनको बहुत कम मानदेय दिया जाता है, उनका दोहन भी होता है, शोषण भी होता है। लेकिन उसके बाद भी जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी में बहुत सारे युवक युवतियां पढ़ाने जाते हैं कम पैसे में। ऐसे उनको आंका जाए तो एक मजदूर का जो मजदूरी है उतना भी उनको नहीं मिल पाता है उन शिक्षकों को जो निजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। जी जी जी। और सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक बहाल हो गए वो उनको कोई देखने वाला नहीं है। उसमें जो भी ढांचा है, जो भी जिला में पदाधिकारी हैं, प्रखंड में पदाधिकारी हैं, वो विद्यालय की तरफ झांकते नहीं हैं। और सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, वो आंकड़ा संग्रह करने में, हाजिरी बनाने में और मध्याह्न भोजन में व्यस्त रहते हैं। तो इसमें यूं आप जो कह रहे हैं तो इससे क्या यह समझा जाए कि शिक्षक लापरवाही कर रहे हैं? हाँ, उनकी तो लापरवाही है और शिक्षक की लापरवाही के साथ साथ उतने हमारे अभिभावक भी जागरूक नहीं हैं और विद्यालय प्रबंधन समिति एकदम निष्क्रिय है। अगर विद्यालय को चुस्त दुरुस्त करना है, सरकारी विद्यालय को, तो मेरे समझ से जो प्रबंधन समिति है, यानी एसएमसी के बारे में जी जी जी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हाँ। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा जी, वो केवल जानते हैं कि हम सदस्य हैं। वो जो उसके संयोजक होते हैं, संयोजिका होती हैं, उनको केवल राशन निकासी के लिए और पैसे की निकासी के लिए उनको पूछा जाता है। उसके बाद समिति में कितने लोग हैं, विद्यालय में जो बाल सभा है, बाल संसद है, वो भी एक बार गठन हुआ, उसके बाद उसका कोई जैसा कि एक बार मैं पढ़ रहा था राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कि बच्चों के बीच में बाल संसद का गठन करना है, बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, यानी सभी विभाग हैं। इतना अच्छा सिद्धांत होने के बावजूद आज यह सरकारी विद्यालय पीछे है जी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को दोष देना क्या उचित है? शिक्षक तो दोषी है, निश्चित रूप से दोषी है। उनका जो कर्तव्य है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुए एक लंबा समय हो गया। जी जी। उस अगर आईने से देखा जाए, उस एंगल से देखा जाए तो शिक्षक दोषी हैं। अब प्रशासनिक अधिकारी उनको मजबूर करते हो तो उस स्थिति में तो फिर समुदाय को आगे आना होगा। जी। यानी कुल मिलाकर कि प्रबंधन समिति जो है, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अगर जागरूक हो गया तो विद्यालय की स्थिति सुधर जाएगी। जी, एकदम निश्चित रूप से। ऐसा आपने कितने विद्यालयों में देखा कि एसएमसी वहां पे सक्रिय नहीं है? हमने जो भी विद्यालय का अवलोकन किया है और जो वहाँ के अभिभावक हैं जिनके बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं जी, बच्चों से भी बात किया है और अभिभावक से भी बात किया है जी। बोले हम लोग को पता नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी क्या शिक्षा होती है वो बच्चे जानते हैं। हम लोग भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग दिन भर काम करते हैं और शाम को आते हैं तो खा पी के सो जाते हैं। यानी कि जो भी सदस्य हैं उनको उनके अधिकार के बारे में कोई जानकारी नहीं, अध्यक्ष के बारे में भी कोई जानकारी नहीं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान विज्ञान समिति क्या रणनीति बना रही है? ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड ने एक शिक्षा का संवाद जारी किया है जी। उस संवाद में अधिकांश जो प्राथमिक विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय हैं, वैसे विद्यालय के पोषण क्षेत्र में हमारे लोग जा रहे हैं और वहाँ की जो वस्तु स्थिति है वो तो सर्वेक्षण से पता लगा है, लेकिन ये व्यवस्था में कैसे सुधार हो इसके लिए समुदाय क्या सोचता है जी।
केवल ज्ञान विज्ञान समिति के सोच लेने से बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा हम भी नहीं मानते हैं। क्योंकि जो वहाँ लोग हैं, जिस विद्यालय के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनके बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, उस सबकी जवाबदेही है कि हमारे गांव में विद्यालय है तो विद्यालय एक आकर्षक हो, वहाँ बच्चे जाएं, हंसते हंसते जाएं, हंसते हंसते घर लौटे और कुछ सीख के आए। वो लोग केवल इतना ही जानते हैं कि बच्चे विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से मध्याह्न भोजन के बाद वो घर आ जाते हैं। उसका जो टाइमिंग है, विद्यालय का जो समय सारणी है, वो भी अनुकूल नहीं है, बच्चों के अनुकूल नहीं है। बच्चे 9 बजे जाते हैं जी विद्यालय में। अच्छा, मेरे इस सवाल के पीछे मकसद ये था कि आप विद्यालय प्रबंधन समिति को जी किस रूप में जागरूक बनाने के लिए सोच रहे हैं? शिक्षा अधिकार अधिनियम में जो प्रावधान किया गया है, उस प्रावधान में प्रतिवर्ष विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को ट्रेनिंग देना है। वो ट्रेनिंग की जिम्मेवारी आपने लिया है? नहीं, वो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सरकार का है, वो जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी। तो आप सिर्फ सर्वे करके स्थिति बताना काम है? स्थिति बता रहे हैं कि ये स्थिति है, और अगर इस स्थिति को सुधारा नहीं जाएगा तो अभी तो जो विद्यालय की स्थिति है वो तो है ही, आने वाले समय में विद्यालय की स्थिति और खराब हो जाएगी। तो आप चलते चलते जी हमारे सरकार को संदेश दीजिए कि उसे अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करना होगा। हम सरकार से यही अनुरोध करेंगे, मांग भी करेंगे कि जो भी ढांचा है, जो सरकारी विद्यालय की जो स्थिति है, वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसका पूर्णतः पालन किया जाए, और जब तक उसका पूर्णतः पालन नहीं होगा जी तब तक विद्यालय को हम आदर्श विद्यालय नहीं कह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कीमती वक्त भूमि न्यूज़ पलामू को दिया, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद। हाँ, तो आपने सुना कि किस प्रकार से सरकार द्वारा संचालित स्कूल की स्थिति है और ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, इसकी ओर इशारा किया है। और सरकार से इन्होंने आग्रह भी किया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को 100% लागू कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।